हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका वापस इस मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्जाम में आते हैं, जिसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जावा, सी लैंग्वेज और डीबीएमएस, जो आपके हर कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो उस यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन आते ही है। ये मेरे यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने इसे फॉलो करके रखा होगा शायद। अगर नहीं फॉलो किया हुआ है, नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लंबे समय के गैप के बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं। सो अब से ये वीडियोस जो है वो रेगुलरली अपलोड होती रहेगी, कोडिंग के बेस के ऊपर और फिर आपके एग्जाम के बेस के ऊपर अपलोड होती रहेगी। और हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है, 2 प्लेलिस्ट, उसको भी हम यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में मैं हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर डाल दूंगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है, आप वहां से चेक कर लीजिए। ओके, ये है हमारे सी की क्वेश्चंस, ये है हमारे जावा के क्वेश्चन, और ये है डीबीएमएस के क्वेश्चन। अगर इसके ऊपर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि भाई सी के ऊपर बना के दो, तो सी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी के लिए पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो क्या कहने चाहते हैं, और ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लूप, वाइल लूप एंड फॉर लूप, जो या फिर वाइल लूप या डू वाइल लूप, जो ऑब्वियसली आपको पता ही होगी कि आप अगर सी स्टडी कर रहे हो तो लूप्स आती है जो का जिसका काम रहता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर काम मल्टीपल टाइम हमें करके दे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम वाइल लूप डू वाइल लूप की सिंटेक्स देखें, आपको ये आंसर्स यहाँ पे मैंने आंसर्स मेंशन किया हुआ है जो शॉर्ट आंसर है। आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि लूप या फिर वाइल लूप में हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, या सी लैंग्वेज इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। उसके साथ हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे, तो वाइल यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, राउंड ब्रैकेट के बाद अब जो हमने वेरिएबल मेंशन किया है उसको कंडीशन के साथ जोड़ेंगे कि भाई हमें कितनी बार लूप घुमानी है। और उसके बाद हमें जो भी यहाँ पे मेंशन करना है वो मेंशन करके यहाँ पे आई प्लस प्लस, और बाद में लूप खत्म। तो इस हिसाब से आप आंसर के साथ कोडिंग भी कर सकते हो। मतलब आप जब भी आंसर लिखो तो यहाँ पे थोड़ा फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपको कोई एग्जांपल, और फिर आपका आंसर। तो ये क्वेश्चंस अमूमन आते हैं। एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, जब भी आप यहाँ पे वाइल लूप और फॉर लूप या फिर कोई भी लूप लिख रहे हो जिसके अंदर यहाँ पे वाइल लूप, इसके अंदर यहाँ पे आपको कंपलसरी ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट कभी कभी ऐड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर लेना एक बारी, आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर क्या है और कैसे डिक्लेयर होता है, जो कि एक अदर वेरिएबल का या फिर कोई वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है जो हार्ड डिस्क में हमारे पास पड़ा हुआ तो है, हमारे पास पड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है फैक्टोरियल फंक्शन, जिसका काम क्या है कि भाई जो सेम एज लूपिंग जैसा कि कोई एक पर्टिकुलर काम है, जैसे कि मेरे को 5 है तो उस वहां तक 0 से लेके 5 तक मुझे क्या काम करना है, 0 से लेके 5 तक मुझे क्या काम करना है, वो कंटिन्यूअसली वो काम मुझे यहाँ पे करके देगा, जो है यहाँ पे मैंने आंसर के साथ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये है फैक्टोरियल। उसके बाद आता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जो यहाँ पे सबसे मोस्ट आईएमपी माना जाता है, जो हर बार की तरह यहाँ पे हर जगह पे हर पेपर में हर यूनिवर्सिटी में सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे जो है वो है जावा के क्वेश्चंस। जावा के क्वेश्चंस के अंदर भी हम लोग इसी तरह से फॉलो करेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट वेरिएबल के मुकाबले सेम है। सो यहाँ पे जावा के पास है डिफरेंस बिटवीन इज, मतलब इक्वल इक्वल और इक्वल्स, इन दोनों में क्या गैप है। अगर हम कंडीशन यूज कर रहे हैं इफ कंडीशन, तो यहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। तो ये जो इक्वल इक्वल है उस मतलब ये कंपैरिजन जो ऑपरेटर है वो, और इसके अंदर जो इक्वल्स मेथड है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, उसका आंसर मेंशन सर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ लेना, डिटेल में आपको मिल जाएगा। कैसे डिटेल में आंसर निकालने अगर वो भी चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करो, वो भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई यहाँ पे कैसे हमें हमारे जो आंसर है वो मिलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस सबको पता है भाई, अगर नहीं पता है तो इतना समझो कि भाई हमारे पास कोई एक पेरेंट्स है, उसके अगर प्रॉपर्टी हम किसी और क्लास में यूज कर रहे हो तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे एक स्मॉल क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड क्या है, फाइनल कीवर्ड करने से क्या बेनिफिट होता है। अगर किसी को हम फाइनल कर देंगे, जैसे कि फाइनल इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, तो ये प्रोग्राम के अंदर पूरी वैल्यू इसकी फाइनल हो जाएगी। इसको हम 5 प्लस प्लस या फिर 5 प्लस 1
इज इक्वल टू 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 हमारा जो है वो क्या हो गया है, फाइनल हो चुका है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की जो लाइफ साइकिल है, थ्रेड यानी कि अगर मैं यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे मेरा एक पीडीएफ ओपन हुआ है, पीडीएफ के अंदर एक कुछ स्क्रीनशॉट ओपन है, स्क्रीनशॉट के ऊपर भी मैं यहाँ पे अपने पेन से कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेंजिस पेन नीचे से मैं पेन चेंजेस कर रहा हूँ। तो सिंपल थिंग है कि भाई ये सब कुछ क्या है, एक बड़ी एप्लीकेशन है जिसे अपने हम प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी काम करने के लिए प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे जो चीजें होती है, मतलब लाइट वेट ऑफ द प्रोसेस, इट्स कॉल्ड अ थ्रेड। तो वो थ्रेड के बेस के ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन करना है थ्रेड लाइफ साइकिल। एक्सेप्शंस एंड हाउ टू हैंडल, और कैसे उसको हैंडल करें। एक्सेप्शन क्या होती है कि ना तो वो एरर होती है, मतलब एरर क्या होती है, सिंटेक्स एरर, जैसे कि आपने लिख रहे हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और सेमीकोलन करना पीछे भूल गए यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी, कोडिंग एरर। लेकिन अगर हमने सब कुछ सही लिखा हुआ है, सही लिखने के बावजूद भी आपको वहां पे एक एरर मिल रही है, या फिर यूजर डिफाइंड प्रोग्राम के अंदर यूजर कोई गलतियां कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो वो प्रोग्राम स्टॉप ना हो उसके लिए उसको क्या करते हैं, हैंडल करना पड़ता है। तो जावा के पास एक फंक्शनलिटी है कि अगर बाय डिफॉल्ट रनिंग टाइम ऑन, कंपाइल टाइम नहीं, रनिंग टाइम अगर कोई एरर आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या चीज बनाई है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, इसके रिलेटेड जावा के ऊपर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बना के भी रखा हुआ है, वहां पे भी आप मैसेज करो, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, ओके। और लास्ट हमारे जो 5 क्वेश्चन है डीबीएमएस के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको सब, अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट है कि भाई कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए यह वीडियो है। ठीक है, डिफाइन नॉर्मलाइजेशन, उसके जो 4 फॉर्म्स होते हैं 1 2 3 और BSNF के, वो फॉर्म्स के ऊपर हमें मेंशन करना है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, ये जो कमांड होते हैं तीनों का नाम अगर सुनोगे, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप, तीनों का काम है, एक सा लगेगा कि भाई मुझे कुछ डिलीट करना है टेबल में से, या फिर मुझे डेटाबेस में से डिलीट करना है, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों का मतलब क्या है वो डिफरेंस प्रॉपरली आपको समझाना है। डिपेंड ऑन मार्क्स, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का है तो आप उसके हिसाब से समझाओ। डिलीट, रिवोक, स्पेसिफाई, रो कैन बी रोल्ड बैक, ट्रंकेट का मतलब और डिलीट का, ड्रॉप का मतलब, यहाँ पे तीनों का मैंने शॉर्ट आंसर दे दिया है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की भाई क्या है, यूनिकनेस आपको ये देती है, यूनिक पूरी तरीके से, कि भाई आप जो भी डेटा डालने वाले हो वो यूनिक होना चाहिए, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जैसे कुछ भी आप डाल सकते हो जो, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। व्हाट द ट्रांजेक्शन एंड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कि भाई कैसे कैसे काम करते हैं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो सीक्वेंस में काम हो रहा है आपका वो, ठीक है, आपका डेटाबेस के साथ जो भी काम कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसके बेस ऊपर आपको ये क्वेश्चन आंसर देने हैं, जिसमें अंदर IMP क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं या फिर मिस कर देते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। इनर जॉइन और आउटर जॉइन, ये अगर मैं बोलूँ कि भाई ये मोस्ट IMP है, मोस्ट IMP इसलिए बिकॉज ऑफ कि ये हर क्वेश्चन में पिछले साल, उससे अगले साल, 3 4 साल से अगर डेटाबेस का पेपर देखोगे जीटीयू के साइट पे जाके, या फिर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का प्रीवियसली पेपर देखोगे, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जॉइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ये आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे DBMS, जावा और सी के क्वेश्चंस। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसमें से आप जाके मुझे व्हाट टेलीग्राम मैसेज पे, मुझे आप ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं भी आपको आंसर दे दूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जल्दी, बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमें करने भी है, और अब कंटिन्यू वीडियो आपको आते रहेंगे। ठीक है।